वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। और आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि उत्पाद सिपाही का दौड़ क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है क्या, उसी से रिलेटेड एक नोटिस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये आज के पेपर में आया है, लगभग आपको सभी पेपर में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं जो दिखा रहा हूँ ये आपको दैनिक हिंदुस्तान का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या बोला गया है और एग्जाम दौड़ होगा या नहीं होगा, कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ, और हुआ है तो क्यों हुआ है, ये सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एहतियातन प्रक्रिया स्थगित करने का दिया निर्देश। उत्पाद सिपाही दौड़ प्रक्रिया 3 दिन के लिए स्थगित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जी 3 दिन के लिए स्थगित है, कब से होगा और क्यों किया गया, और ऑफिशियल नोटिस अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया है। बोला गया है रांची हिंदुस्तान ब्यूरो की ओर से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक है, ने उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है। सीएम के आदेश के तुरंत बाद पुलिस मुख्यालय ने 3, 4 और 5 कब 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख सितंबर को, ठीक है, सभी केंद्रों पर होने वाली उत्पाद सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा का जितना भी था आदेश जारी कर दिया गया है स्थगित करने का, यानी कि रोक देने का, बस 3 दिन के लिए, 3, 4 और 5। ठीक, सीएम ने सोमवार को कहा कि नियुक्ति के लिए दौर में प्रतिभागियों की मौत, ठीक है, मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई नियमावली की तुरंत समीक्षा का निर्देश देते हुए सीएम ने ऐसी बहालियों के लिए नियम बदलने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से तत्काल राहत के लिए प्रस्ताव देने को भी कहा है। ठीक है, तो यही मौत की वजह से रोका गया है। अब कुछ फेरबदल किया जाएगा, कितना दौड़ रखा जाएगा और नया सारा डिसीजन लिया जाएगा बीच में ही। ठीक है, बोला गया है वहीं पे कि मुख्यमंत्री ने एहतियातन यह कदम उठाया है, मतलब जल्दीबाजी में कहा है कि दौड़ का आयोजन अब सुबह 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं हो। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को दौड़ के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण की जरूरत होगी उनके लिए चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था होगी और प्रतियोगिता स्थल पर नाश्ते फल की व्यवस्था होगी ताकि कोई भूखा पेट नहीं तोड़े। अरे बेटा, अभी होश आ रहा है जब आधा आदमी मर चुका है, उसके बाद जब हम लोग उतना चीख के बोल रहे हैं सब पेपर वाला, जब इसको लगता है ना कि नहीं अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तब ये डिसीजन लेता है। ठीक है, धौंधा 1 नंबर का बेटा। उतना आदमी मर गया ना, शुरू से ही तो बोल रहे थे कि कुछ डिसीजन लीजिए। नहीं, यहाँ पे देखिए, ये जो है मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज जो आपका पलामू में है, ठीक है, एवं अस्पताल सोमवार को दौड़ के दौरान बेहोश हुए अभ्यर्थी की जांच करते डॉक्टर अभ्यर्थी की कई प्रकार से टेस्ट किए गए। ठीक है, देखिए जब हंगामा होने लगा तब जान के इनको होश आया है, नहीं तो इनके कान में जूं नहीं रेंगता था, सच बता रहा हूँ। मतलब मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी मेरा एज हुआ है, ठीक है, इससे करप्ट सीएम मैंने नहीं देखा है यार। ठीक है, ये एक सीएम ऐसा है जो बच्चों को खून के आंसू रुलाया है। ठीक है, तो और क्या ही बोलूं मैं। चलिए, अंत में भला हो रहा है, लेकिन सीट बिक जाएगा न क्या, कोई गारंटी नहीं है। भर्ती दौर में एक और युवक की मौत, डीजीपी बोले मामले की जांच होगी। ठीक है, वो क्या बोला गया है, झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा के लिए आयोजित दौड़ में बेहोश हुए एक और युवक की सोमवार को मौत हो गई है। पलामू के पाड़ निवासी उनका पासवान 28 अगस्त को दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गया था। दीपक की मौत के साथ ही अभ्यर्थी की संख्या 12 हो गई है। और इस बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। डीजीपी ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की गहन जांच का आदेश दिया है। डीजीपी ने कहा कि सभी मृत अभ्यर्थी के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है, मौत की वजहों की जांच हो रही है। इधर उधर सोमवार को 47 बेहोश हो गए। हजारीबाग में 20 और साहेबगंज में कितना, हजारीबाग में 20, साहेबगंज में 17, जमशेदपुर
में 7 और पलामू में 3 बेहोश हुए। ठीक है, देखिए अगर इनका बेटा बेहोश होता ना, सच बता रहे जमीन आसमान एक कर देता इन लोग। अनुराग गुप्ता का बात कर लेते हैं, चाहे सीएम का, चाहे किसी का भी बेटा अगर बेहोश हो जाता तो अरे बाप अभी बवाल खड़ा हो जाता। लेकिन गरीब का बच्चा है, कोई नहीं देखेगा साहब। ठीक है, देखिए इनको चाहिए कि जितना आदमी दौड़ रहा है उसके पीछे पीछे मिनिमम कम से कम एक ही एम्बुलेंस पीछे पीछे दौड़ाइए यार। पीछे पीछे एम्बुलेंस आए, चलते जाए, जहां तक 10 किलोमीटर दौड़ रहा है तहां तक एक एम्बुलेंस चलते जाए इनके पीछे पीछे। जब भी कोई बच्चा गिर रहा है तुरंत एम्बुलेंस में भरते जाइए, जैसा कि एयरफोर्स आर्मी सब में होता है। ठीक है, मैं एयरफोर्स का दौड़ा हूँ तो पीछे पीछे हम लोग का एक एम्बुलेंस आता था, जो भी बच्चा गिरता था तुरंत उसको एम्बुलेंस में लोड किया जाता था। ठीक है, और अभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर होता था, सब कुछ उस क्या बोलते हैं एम्बुलेंस में अवेलेबल था। ठीक है, तो एक एम्बुलेंस उनको चाहिए कि साथ में तुरंत उनको दिया जाए अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई बेहोश होता है तो गिर के बेहोश होके सांस फूल रहा है, एम्बुलेंस का कोई अता पता नहीं है। तो वही बात है कि गरीब को कोई नहीं पूछता है। ठीक है, वो का अगर आप खोरठा में वो कहानी पढ़े होंगे चाबी काठी, ठीक है, शंभू का कैसा हाल होता है। ठीक है, गरीबी की अभिशाप, इसके सामने तेज प्रताप शिक्षा सब फेल है। चलिए, तो एकता काम लाया है धीरे धीरे, और ये अभी फिलहाल दौड़ को रोक दिया गया है। ठीक है, 12 अभ्यर्थी अब तक हो चुकी है मौत, और 47 केंद्रों पर सोमवार को बेहोश। दोस्तों बेहोश होने की संख्या ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इन लोग डाटा को, रियल डाटा को हाइड करके रखता है ताकि विद्रोह और न बढ़े। सीएम ने और क्या कहा, तो सबसे पहली बात तो इन लोग बुड़बक किया है कि पहले एग्जाम लेना चाहिए। बोका आदमी, कौन लोग तुम लोग को बना दिया है जो हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। पहले एग्जाम लो ना यार, फिर अगर एग्जाम, देखिए इतना कष्ट से कोई बच्चा निकलता है रनिंग, ठीक है, और एग्जाम में फेल हो गया तो उसको बहुत अफसोस लगता है, रिग्रेट फील होता है। ठीक है, और वही चीज अगर एग्जाम में फेल होता है ना तो उसको एक रिग्रेट नहीं फील होता है कि चलो यार एग्जाम नहीं निकला तो अब हमें की करबो दौड़ के। ठीक है, और ऐसा में ना बहुत इन लोग बुड़ूक है, तो अब क्या बोलेंगे, एकदम ढोंड जैसा बना दिया बेटा लोग। चलिए, जादूगोड़ा में अभ्यर्थी बढ़ के पोस्टर फाड़े, उनको फाड़ देते तब ना जी। ठीक है, डरना नहीं है यार, भगत सिंह वगैरह कितना आदमी शहीद हो गया सच्चाई के लड़ते लड़ते, हम लोग कभी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, और शहीद होंगे नहीं, कर देंगे अगर कोई स्थिति बना तो। ठीक, जादूगोड़ा उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया को 3 दिन तक स्थगित करने की निर्देश के बाद जादूगोड़ा के CTC में सोमवार 7 अभ्यर्थी भड़क उठे। वे एक साथ CTC गेट के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान गेट पर लगे पोस्टर फाड़कर अपना गुस्सा निकाला। यहाँ काफी देर तक अभ्यर्थी जमे रहे, उन्हें अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया। कई दिनों से चल रही भर्ती प्रक्रिया भाग लेने कई जगहों से अभ्यर्थी आए थे। ठीक है, अब देखिए झारखंड पुलिस का जो भी हो, दौड़ कम किया जाए और पहले एग्जाम का प्रोसेस किया जाए, पहले दौड़ ना किया जाए। ठीक है, ये किया जाए, नहीं तो मूर्ख है हम लोग का यहाँ पे जान ले लेगा बेटा, राक्षस का रूप है इन लोग। अंग्रेज तो पूछ रहा सके, लेकिन इन लोग तो साला डायरेक्ट घुसा देता है भीतर यार। चलिए, जो भी है, तो फिलहाल 3 दिन के लिए दौड़ स्थगित हो चुका है। और हाँ, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आया। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है इनका, जेएसएससी की ओर से नोटिस आना चाहिए था कि तुरंत 3 दिनों के अंदर रनिंग रोक दिया जाता है, जबकि आज 3 तारीख है। तो बोलते हैं ना कि सब यहाँ पे लोल है, सब लोल है, कोई काम नहीं करता है सही से। जेएसएससी को तुरंत चाहिए कि यार इमीडिएटली हम नोटिस जारी करें रात को ही। ठीक है, लेकिन आज 3 तारीख है, अभी तक नोटिस नहीं जारी किया है जेएसएससी। देख रहे हैं ना, यही हो रहा है दोस्तों। बहुत आक्रोश है मेरे मन में, सच बता रहा हूँ। जिस दिन अगर मिल गया ना तो हम तो तबाही मचाएंगे ही बेटा को। किसी पर्सन को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ करेंगे जो भी होगा यार। चलिए, फिलहाल 3 दिनों के लिए रोक दिया गया है, 3, 4 और 5। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आया है, अगर आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, सब कोरी लोगों के हाथों में हम